जय श्री राम दोस्तों, आज हम हैं राम जन्मभूमि के पथ पे, यानी राम जन्मभूमि के ठीक सामने। पीछे आप देख रहे होंगे राम जन्मभूमि है, जहां उसके आगे अब जाना अलाउ नहीं है। राम जन्मभूमि पे आज देश विदेश से लाखों भक्तों का जमावड़ा हो रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं कि जो अनोखी अनोखी प्रतिज्ञाएं किए हुए हैं। जैसे आपने सुना होगा, कुछ लोगों ने शादी न करने की प्रतिज्ञा ली थी, कुछ लोग पैदल चलते थे, कुछ लोगों ने चप्पल नहीं पहनी, बहुत सारी प्रतिज्ञाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हिंदुओं के तीन प्रमुख धर्म जो विवादित स्थल है, तीन प्रमुख धर्म स्थल, जिसे काशी, मथुरा और अयोध्या। अयोध्या का तो अब हो गया, मंदिर बन रही है, प्रभु राम भी विराज रहे हैं। काशी का चल रहा है, लेकिन हमें यहाँ आए हुए एक ऐसे भक्त मिले हैं कृष्ण के, जो पिछले कई सालों से नंगे पैर है। आप देखें, नंगे पैर ये चल रहे हैं और इन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक मथुरा का मामला सुलटेगा नहीं, तब तक ये अन्न भी नहीं खाएंगे। अन्न भी त्यागा हुआ है इन्होंने। आइए इनसे जानते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। अपना नाम बताइएगा प्रभु। मेरा नाम दिनेश शर्मा है और मैं मथुरा से हूँ। मैं मथुरा में भगवान श्री कृष्ण मंदिर से मस्जिद को हटाने वाले केस में मुख्य पक्षकार हूँ। मुख्य पक्षकार हैं आप? हाँ जी। मैंने एक संकल्प लिया था कि जब तक हमारे कान्हा के दरबार से औरंगजेब के पाप की निशानी मस्जिद नहीं हट जाएगी, तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा और अपने पैरों में जूते चप्पल भी नहीं पहनूंगा। तो मैं अपने संकल्प पे कायम हूँ। मुझे अपने भगवान पे विश्वास है, मेरी त्याग और तपस्या बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे मंदिर जल्द से जल्द आज़ाद होंगे। वहाँ जो अभी हमने सुना है कि मथुरा को लेकर के आप लोग कोर्ट में गए हैं, वहाँ मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि नहीं, इसका सर्वे नहीं होना चाहिए, या ये मस्जिद है, या आज़ादी से पहले जो ये था कि 1950 तक जो कायम था वो होना चाहिए, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मुस्लिम पक्ष चाहता है कि पहले 7 रूल 11 में बहस हो। हाँ। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि इस जो मुकदमा चल रहा है ये मेंटेनेबल है या नहीं। हाँ। लेकिन मैं मुस्लिम पक्ष को बताना चाहता हूँ कि सर्वे होगा तो न्यायालय को फैसला देने में आसानी होगी। हमारा कोर्ट केस हाई कोर्ट में चल रहा है इलाहाबाद में, और माननीय न्यायालय ने सर्वे का ऑर्डर दे दिया था। लेकिन मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट चला गया। हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों के लिए सर्वे को रोक दिया है। अच्छा। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि ये मामला डिले होता रहे और हमारा कब्जा बरकरार रहे, लेकिन सर्वे से वही डरेगा जिस पर सबूत नहीं होगा। ठीक है। मुस्लिम पक्ष के पास ना तो पानी का बिल है, ना बिजली का बिल है, ना उसका खरला खतौनी में नाम है, ना पुरानी खेवट में नाम है, ना वो नगर निगम का टैक्स देता है। ये सारे टैक्स हिंदू पक्ष देता है। बिजली का बिल भी हिंदू पक्ष देता है, पानी का बिल भी हिंदू पक्ष देता है। तो मुस्लिम पक्ष पर कोई भी सबूत ना होने के कारण वो डरा हुआ है, वो बार बार अपील करके बच जाता है। लेकिन एक ना एक दिन सर्वे जरूर होगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। अच्छा, एक चीज बताइए, लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, इस नारे से कहाँ तक सहमत है? ये भाई तो तब होते जब ये कहते कि हिंदुओं चलो, ये राम मंदिर तुम्हारा था भैया, ये तुम लो और हम लोग आपस में सलट लें। ये तो हमने सुप्रीम कोर्ट से जीता है, मतलब उन्होंने दिया नहीं है। आप इस नारे से कहाँ तक सहमत है? देखिए, यदि वो भाईचारा निभाना चाहते हैं हाँ, तो हम भी भाईचारा निभाने को तैयार हैं। ठीक है। हमने उनसे ये कहा था हाँ, कि आप अपनी मस्जिद को मेवात में ले जाओ, ठीक और है। वहाँ हम आपको 10 एकड़ जमीन दे देंगे, ठीक। और जो मस्जिद का टूटने का बनाने का जो भी खर्चा होगा हाँ। वो हिंदू पक्ष देने को तैयार है। अच्छा, इतना बड़ा खर्च, मस्जिद बनवाना, और मस्जिद के लिए तोड़ने जमीन का खर्चा, मस्जिद यहाँ तोड़ने का खर्चा, फिर वहाँ मस्जिद बनवाने का खर्चा, पूरा देने 10 एकड़ जमीन, सब कुछ देने को तैयार है। हमारा श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष यहाँ से हाँ। वो पूरा खर्चा देने को तैयार है। हाँ। अपनी मस्जिद यहाँ से ले जाओ और भाईचारा निभाओ। ठीक। हम भाईचारा निभाने को तैयार हैं। हाँ। और अपने मुगल शासकों की भूल को भी सुधारो, हाँ, जिन्होंने तलवार के दम पे हमारे मंदिरों पर कब्जा किया था, और हम फिर भी कलम की ताकत से और न्यायालय के सहयोग से अपनी जमीन वापस मांग रहे हैं। अच्छा, जो ये मुसलमान हैं यहाँ के, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि मुगल जो थे वो आक्रमणकारी थे, वो आए, वो सच है कि वो आक्रमणकारी थे, वो यहाँ आए। वो तो इन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया हुआ है। लोग कहते हैं कि यदि इनके दादा का नाम खुदवाओ तो हिंदू निकलेंगे। उस पर क्या कहेंगे आप, कहाँ तक सहमत है? देखिए, कुछ पीढ़ी पहले मुगल शासकों ने तलवार के दम पर हमारे कुछ हिंदू भाइयों का धर्म परिवर्तन कराया था। हाँ, तो उनमें से कुछ मुस्लिम हमारे हिंदू भाई हैं। हाँ, हम उनको भी समझाना चाहते हैं हाँ। कि सनातन धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। सनातन धर्म शांति का प्रतीक होता है। हाँ, आपके इस्लाम में कट्टरवाद ज़्यादा होता है। हाँ, आपके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग मीट खाने वाले होते हैं। हाँ। तो सनातन धर्म में मीट मदिरा का सेवन बहुत कम है। कम है। तो हम उनसे समझाना चाहते हैं कि आप अपने मुगल शासकों की भूल को सुधार लो
और हमारे सनातन धर्म में वापसी करो। जो कुछ भाई समझदार है वो आगे, कुछ नहीं आ रहे, ये उनका विषय है। लेकिन सनातन धर्म से अच्छा विश्व में कोई धर्म ही नहीं है। अच्छा, आप विगत 3 साल हो गए आपको अनाज खाए, विगत 3 साल हो गए चप्पल पहने, आप आखिर 3 सालों से जब अनाज खाते ही नहीं है तो रहते कैसे? इतना स्टेमिना, इतना बोल पाना, संघर्ष करना, मुस्लिम पक्ष से आप कोर्ट में लड़ रहे हैं, मस्जिद और मंदिर का जो विवाद चला है कृष्ण जन्मभूमि का, उसमें पक्षकार है, कैसे कर पाते हैं ये? देखिए, पहले हम एकादशी भी मुश्किल से रह पाते थे। ठीक है, एकादशी वाले दिन भी बड़े बड़े व्यंजन बनवाते थे। लेकिन जब से हमने भगवान के कार्य के लिए संकल्प लिया है, हाँ। तो ये शक्ति भगवान से ही मिल रही है। तो आहार में क्या लेते हैं आप? आहार में दूध और फल लेते हैं। दूध और फल? हाँ, उसी से हमको खूब शक्ति मिल रही है। दूध आपने बताया केवल गाय का लेते हैं? केवल देसी गाय का दूध लेते हैं और फल लेते हैं जो सीजन के फल होते हैं। अच्छा, उसी से हमें शक्ति मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन हमारा संकल्प और उद्देश्य अच्छा है, इसलिए हमको भगवान शक्ति दे रहे हैं। अच्छा, राम मंदिर बन गई, अब परसों आज रामलला जो है पधार भी गए और कल प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी। इसको लेकर के अभी भी बहुत लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, वो विरोध करना उनका इस प्रकार से अलग तरीका है उनका, क्योंकि वो राम मंदिर के विरोध में थे। हाँ, अब वो यहाँ कैसे आए, किस मुँह से आए, हाँ, इसलिए अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। और कुछ पार्टियां तो ऐसी हैं जो अपने मुस्लिम वोटों को साधने के लिए विरोध कर रही हैं। जो हमारे राम का नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं। हाँ। तो वो हमारे मंदिर में ना आए तो ही अच्छा है। नहीं, लेकिन सनातन तो ये कहता है कि यदि आपसे गलती हो गई, आप क्षमा याचना करें या प्रभु से माफी मांग लें, तो हमारे यहाँ सनातन में तो ये कहा गया है कि माफी देने वाले से बड़ा कोई नहीं होता। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, उनको माफी मांगनी चाहिए। हाँ। उनके पूर्वजों ने जो गलतियां की हैं उनको भूल सुधार करनी चाहिए और उनको प्रभु राम से माफी मांगनी चाहिए। प्रभु राम से माफी मांगनी चाहिए और उनको मंदिर के दरबार में आना चाहिए, तभी भगवान श्री राम उनको माफ कर सकते हैं। क्योंकि सनातन धर्म दयावान धर्म है। हाँ। उनको माफी मिल जाएगी। ये गदा लेके आप चलते हैं, ये गदा किस लिए? ये गदा तो उन धर्मियों के लिए है जो कहते हैं कि राम मंदिर में फजूल खर्ची हो रही है। हाँ, जो कहते हैं भगवान श्री राम काल्पनिक है। हाँ। ये उन धर्मियों के लिए गदा है। ये गदा उनकी कमर में लग जाएगी तो उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। इसलिए रखते हैं। हाँ, ये हनुमान जी गदा है। जब हनुमान जी की गदा है, आप तो भक्त कृष्ण के हैं, पक्षकार कृष्ण के हैं, और कृष्ण जी तो वो लेके चलते थे सुदर्शन चक्र, आप गदा लेके चलते हैं। देखिए, हम राम दरबार में आए तो गदा लेनी पड़ेगी। ये हनुमान जी दरबार है, इसलिए गदा लाए। और ये मथुरा में हम रहेंगे तो मथुरा में तो सुदर्शन चक्र ही चलेगा। अच्छा, मथुरा में सुदर्शन चक्र ही चलेगा। यहाँ राम दरबार में हनुमान जी गदा चलेगी। अच्छा, यहाँ राम दरबार में गदा चलेगी।